अगस्त 2020 में एक ऐसा मुआहदा हुआ जिसने मशरिकी वस्ती में एक नई बेस छेड़ दी। अमेरिका, इसराइल, मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन ने एक मुआहदे पर दस्तखत किए जिसे इब्राहिम अकॉर्ड या इब्राहिम मुआहदा कहते हैं। इसे अमन का तारीखी लम्हा कहा गया, लेकिन इस अमन के पीछे छुपे सवालात भी बहुत गहरे हैं। क्या ये वाकई अमन का कदम था या एक ऐसा खेल जिसका मकसद था ताकत का तवाज़ुन बदलना, तिजारत को काबू में रखना और ईरान का घेराव? आइए जानते हैं कि इब्राहिम मुआहदा दरअसल था क्या, उसके पीछे कौन था और उसके नताइज क्या निकले। इब्राहिम मुआहदा वो सियासी मुआहदा है जिसके तहत मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन ने इसराइल को तस्लीम किया और उसके साथ सफारती, तिजारती और सिक्योरिटी ताल्लुकात कायम किए। ये मुआहदा एक अमरीकी मनसूबाबंदी का ऐसा था जिसका मकसद था अरब ममालिक को इसराइल के साथ नॉर्मल करना, यानी ताल्लुकात को नॉर्मल करना। लेकिन सवाल यह है कि फ़लस्तीनी कहाँ गए, उनके हकूक कहाँ हैं? डोनाल्ड ट्रंप उस वक्त अमेरिका के सदर थे, इस मुआहदे को अपनी इंतखाबी फतह के तौर पर पेश कर रहे थे। उन्होंने व्हाइट हाउस में बड़े फख्र से कहा कि हमने मशरिकी वस्ती में अमन कायम कर दिया है। लेकिन इस मुआहदे के साथ ही अमेरिका ने मुत्तहिदा अरब अमारात को F-35 जैसे जदीद जंगी तैयारी फरोख्त करने की मंजूरी दी। तो फिर ये सवाल बनता है, क्या ये अमन था या हथियारों का कारोबार? खलीजी ममालिक को डर था कि ईरान उनके लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है, इसीलिए उन्होंने सोचा कि अगर वो इसराइल के साथ दोस्ती करेंगे तो उनकी सिक्योरिटी मजबूत हो जाएगी। इसराइल टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और सियाहत के मैदान में बहुत आगे है। इमारात और बहरीन चाहते थे कि वो इन शोबों में तरक्की करे। ये भी एक वजह थी कि अमेरिका खुश हो जाए। अमेरिका की मदद और ताल्लुकात उनके लिए बहुत अहम थे, लेकिन अवाम इससे खुश नहीं थे। अरब दुनिया में कई जगहों पर मुजाहरे हुए। फ़लस्तीनी क़यादत ने इस मुआहदे को गद्दारी कहा। उनके मुताबिक ये फ़लस्तीनियों के साथ धोखा था। जब इसराइल और इमारात हाथ मिला रहे थे, उस वक्त गज़ा में आंसू गैस फायरिंग और जुल्म जारी था। फ़लस्तीनी अवाम ने कहा, यह मुआहदा हमारे खून पर किया गया है। फ़लस्तीन ने हमेशा ये मुतालबा किया है कि जब तक एक आज़ाद रियासत फ़लस्तीन कायम नहीं होता, इसराइल को तस्लीम नहीं किया जा सकता। इब्राहिम मुआहदे ने इस मुतालबे को नज़रअंदाज कर दिया, जैसे फ़लस्तीन का वजूद ही ना हो। कुछ माहरीन का मानना है कि ये मुआहदा सिर्फ अमन का नहीं, बल्कि मशरिकी वस्ती में एक नए इत्तेहाद की बुनियाद था। एक तरफ इसराइल, खलीजी ममालिक और अमेरिका, दूसरी तरफ ईरान, शाम और हिज़्बुल्लाह। इस मुआहदे के बाद सऊदी अरब, सूडान, मराकश जैसे ममालिक भी इसराइल के करीब आए। एक नया ब्लॉक बन रहा है और उसमें अमन नहीं बल्कि ताकत की सियासत छुपी है। इस मुआहदे में फ़लस्तीन का कोई जिक्र नहीं हुआ, इंसानी हकूक की कोई जमानत नहीं है, इसराइली मुजालिम पर कोई कतगन नहीं लगाया गया। फिर ये सवाल उठता है, अगर फ़लस्तीनी खुश नहीं, अगर जुल्म रुका नहीं, अगर जंग खत्म नहीं हुई, तो ये मुआहदा किस काम का है? अगर बात की जाए सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब इसराइल को अभी तक सरकारी तौर पर तस्लीम नहीं करता, लेकिन पसी पर्दा ताल्लुकात की अफवाहें गर्दिश में है, जैसे इंटेलिजेंस ताउन, मुश्तरका खतरात यानी ईरान पर मुशावरत और टेक्नोलॉजी में खुफिया ताउन। 2023 और 2024 में कई बार कहा गया कि अगर अमेरिका फ़लस्तीन के हक में कुछ जमानत दे तो सऊदी अरब मुआहदा कर सकता है। मिस्र ने बहुत पहले ही इसराइल को तस्लीम कर लिया था। इब्राहिम मुआहदे पर मिस्र खामोश रहा क्योंकि वो पहले ही ताल्लुकात कायम कर चुका है। कतर ने इसराइल से ताल्लुकात को मुस्तरद किया और वो हमास की माली मदद भी करता है। कतरी क़यादत का कहना है, जब तक फ़लस्तीनी रियासत कायम नहीं होती, इसराइल को तस्लीम नहीं किया जा सकता। ओमान ने अब तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया, लेकिन सफारती दौरे और मुलाकातें होती रही है। ओमान हमेशा गैर जानिबदारी की पॉलिसी रखता है, ना खुलकर हिमायत और ना सख्त मुखालफत। मराकश ने 2020 में इसराइल से ताल्लुकात कायम किए, बदले में इसे अमेरिका ने सफारती फायदे और सहराए मगरिब पर अमरीकी हिमायत मिली। सूडान ने ऐलान तो किया, लेकिन अंदरूनी सियासी बहरान की वजह से अमल दरामद मुमकिन नहीं हो सका। इब्राहिम मुआहदे को कुछ लोग अमन का नाम देते हैं, मगर ज्यादा लोग कहते हैं ये एक नया साम्राज्य खेल है जिसमें अरब क़यादत ने फ़लस्तीन को कुर्बानी का बकरा बना दिया। जब ताकतवर अपने मफाद के लिए अमन की बात करता है तो वो अमन नहीं बल्कि खामोशी चाहता है। क्या इब्राहिम मुआहदा एक नया आगाज है या मशरिकी वस्ती की नई गुलामी? तारीख फैसला करेगी, मगर फ़लस्तीनियों की चीखें आज भी खामोश नहीं हुए।